नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनता सत्ता के कार्यक्रम एक मुलाकात में। आज एक मुलाकात में मेरे साथ मौजूद है प्रसिद्ध समाज सेवी अवतार सिंह जी। अवतार सिंह जी से जानूंगी कि आखिरकार वो ये समाज की सेवा करते हैं, क्या उनका उद्देश्य रहा है, क्या कैसे उन्हें प्रेरणा मिली है और कब से ये कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सर, ये जो आप समाज सेवा कर रहे हैं, कब से आप ये शुरू की आपने समाज सेवा? वीर खालसा सेवा समिति का गठन 9 जनवरी सन 2004 को गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में हुआ था। तभी से लेकर ये निर्णय लिया, संकल्प लिया कि जो हमारी समिति है ये गरीबों के लिए है, ज़रूरतमंदों के लिए है। तब से लेकर आज तक और आगे जब तक हमारे बीच जान में जान रहेगी, हम ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा सर, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, मैं एक अपने मित्र के घर पे बैठा हुआ था। उसकी नौकरानी जो उनके घर पे झाड़ू पोछा करती थी, उसकी बेटी की शादी थी और उसने बेटी की शादी के लिए जब मेरे मित्र से या जिनके यहाँ वो काम करती थी मदद मांगी, तो उसके मालिक ने काम करने वाली को बिल्कुल मना कर दिया कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आपकी बेटी की शादी है, वो आप जाने, आपका काम जाने। तो ये सुनकर मुझे बहुत धक्का लगा। मैं वहाँ कुछ बोला नहीं, मेरा बोलने का मतलब नहीं था, लेकिन दिल के अंदर एक विचार आया कि क्यों ना ऐसे ज़रूरतमंदों की मदद की जाए जिनको मदद की ज़रूरत है। इसी उद्देश्य के साथ हमने गरीब लड़कियों की शादी में सहयोग करने का संकल्प लिया। तब से लेके अब तक करीब 400 सभी समाज की लड़कियों की शादी में हम दहेज का नाम नहीं लेते, सहयोग लिखते हैं। सहयोग किया सभी धर्मों की, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। आज तक किसी लड़की को हमने गुरुद्वारे नहीं बुलाया। जिसकी भी शादी हुई इंक्वायरी करी, जो भी ज़रूरत का सामान है वो हमने अब तक 400 से ऊपर लड़कियों की शादी में सहयोग में दे चुके हैं और आगे भी ये सेवा जारी रहेगी। अच्छा सर, ये जो आप सेवा कर रहे हैं, किस किस प्रकार की सेवा कर रहे हैं? आपकी समिति के द्वारा, आपके द्वारा क्या क्या सेवा प्रदान की जा रही है समाज को? वीर खालसा सेवा समिति का जो लक्ष्य था, गरीब लड़कियों की शादी के अलावा, इसके अलावा विधवाओं और औरतों को हम सिलाई मशीन रोजगार के लिए देते हैं, जिससे कि वो सिलाई मशीन चलाकर कपड़े सिलकर अपने बच्चों का पालन करें। गरीब बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर पाते, उनको हम स्कूल में दाखिला कराते हैं, उनकी फ़ीसें भरते हैं। इसके अलावा भी कोई ऑपरेशन के लिए हमारे पास आ जाता है, ज़रूरतमंद होता तो उसकी आंखों का ऑपरेशन है या कोई और बीमारी है, तो उसमें भी हम सहयोग करते हैं। इसके अलावा भी हमारी वीर खालसा सेवा समिति की बहुत ही तमाम सेवाएं हैं। रक्तदान के कैंप हैं, बाढ़ पीड़ितों की मदद करना है, कोरोना काल में 2 महीने 13 दिन ऑक्सीजन फ्री, दवाइयाँ फ्री, खाना फ्री, लंगर फ्री, तमाम तरीके की सेवाएँ हमारी वीर खालसा सेवा समिति रामपुर जनपद के अंदर ईमानदारी के साथ सभी समुदाय के लोग हमारी समिति के अंदर है करते आ रहे हैं। और आगे भी जब तक समाज को हमारी ज़रूरत होगी तो ये सेवा कार्य आगे भी जारी रहेंगे। अच्छा सर, ये सेवा जो कर रहे हैं, इसमें आप लोग अपने पास से कलेक्ट करके करते हैं या कहीं से डोनेशन वगैरह भी प्राप्त होता है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बगैर डोनेशन के कोई भी सेवा कार्य नहीं हो सकती। जो भी काम करते हैं उसमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सभी हमारी पूरे रामपुर ज़िले की टीम है। सभी लड़के बहुत अच्छे और सरल और मीडियम परिवार से हैं। सभी का सहयोग सराहनीय रहता है। इसके अलावा हमारे गुरुद्वारे के प्रधान समिति के चेयरमैन निर्मल सिंह और समाज सेवी सरदार मनमीत सिंह, इनका सराहनीय सहयोग हमारे साथ रहता है। अब सबकी आवाम की बदौलत ही हम आवाम की सेवा कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, आगे क्या क्या कार्यक्रम आपके द्वारा किए जाएंगे? अब हम गरीबों को कंबल बांटेंगे, अलाव जलाएंगे, सिलाई मशीनें बांटेंगे। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, हम 3-3, 4-4 किलोमीटर जो बच्चे पैदल स्कूल जाते हैं, जब हमारी जानकारी में आता है कि ये बच्चे पैदल जाते हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो उनको हमने साइकिलें दी हैं। मजदूर ऐसे जो मजदूरी करते हैं, कारीगर का काम करते हैं, वो 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल आते हैं, उनको भी हमने साइकिलें दी हैं। तो यही सेवा कार्य अब आगे 15 तारीख को हम लोग साइकिलें भी बांटेंगे, सिलाई मशीनें भी बांटेंगे, कंबल भी बांटेंगे। ये सेवा हमारी जारी रहेगी। रक्तदान के शिविर वीर खालसा सेवा समिति, मैं आपको रक्तदान के ऊपर बताना चाहूँगा कि रक्तदान के लिए लोग मुरादाबाद या बरेली जाते थे, रामपुर में ब्लड नहीं मिलता था। लेकिन जब से हमारी समिति आई है, हमने ब्लॉकों के अंदर, तहसीलों के अंदर बहुत ही बड़े बड़े रक्तदान के शिविर आयोजित किए हैं, लोगों को जागरूक किया है।
आज हमारा ब्लड बैंक बिल्कुल हरा भरा रहता है। किसी को भी मुरादाबाद या बरेली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई भी ब्लड ग्रुप हो रामपुर में उपलब्ध रहता है और हमें देखकर और संस्थाएं भी आगे आई हैं, ब्लड कैंप लगाने लगी हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि रामपुर के अंदर खून के बगैर किसी की जान ना जाए। ये हमारा संकल्प था, उसे हमने पूरा किया। आज खून के बगैर किसी की भी जान नहीं जाती, ये हमारे लिए खुशी की बात रहती है। अच्छा सर, हमारा एक मुलाकात कार्यक्रम है, इसके माध्यम से लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, आपकी पूरी टीम का जो आप मेरे पास आए। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से आह्वान करूंगा कि किसी के घर के पास कोई भूखा न सोए। आप इतने सक्षम हैं, किसी को भले ही पैसा ना दो, लेकिन अगर रोटी खाना चाहता तो उसको रोटी ज़रूर खिलाओ। और कोई भी दीन दुखी, कोई भी दुखी आदमी अगर मिलता है, ज़रूरतमंद मिलता है, तो आप उसकी सेवा करो। यही हमारे हित में है, यही हमारी सोच है, यही हमारा संकल्प है। समाज सेवा के लिए हम सबको आना चाहिए। हम सामर्थ्यवान लोग हैं और किसी को हमारी ज़रूरत है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। यही अपील मैं आप लोगों से भी करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। ये थे हमारे साथ भील खालसा सेवा समिति से सिंह साहब, जिन्होंने बताया कि समाज की सेवा ये कर रहे हैं और स्कूली बच्चों को इन्होंने साइकिलें भी दी हैं, वृद्ध लोगों की सेवा कर रहे हैं और जो गरीब लड़कियां हैं उनकी शादी भी इन लोगों ने करा दी है। मेरे सहयोगी के साथ मैं शीतल ठाकुर, जनता और सत्ता, रामपुर।